Okay, let's start जी. We'll continue with the same sheet जो formula writing वाली थी कल और MR वाली, and then we'll switch to the next topic. But before that, आप जरा please लिखें 56 का, please everyone 56 का लिखिए. Ammonium carbonate का formula लिखना है बच्चों. What is the formula of ammonium carbonate? Ammonium carbonate. वही आपको तरीका सिखाया हुआ है. फार्मूला लिखने का क्या तरीका होता है? अमोनियम जो कि एक पॉली एटॉमिक आयन है, +1 चार्ज है जिसके ऊपर. कार्बोनेट जो भी एक पॉली एटॉमिक आयन है, -2 चार्ज है उसके ऊपर. क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे बिकॉज 2 गोज हियर, 1 गोज हियर. कैंसिल नहीं होंगे तो क्या बनेगा? NH4 होल ट्वाइस CO3. जब मैं इसका MR कैलकुलेट करता हूं तो नाइट्रोजन 14 है, प्लस हाइड्रोजन 1 टाइम 4 है. इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, प्लस ऑक्सीजन का 16 है, टाइम्स 3 करना है. फोर्टीन प्लस 4 आ गया 18 टाइम्स 2 प्लस 12 प्लस 48. 48 और 12 60 होता है, प्लस 36 96. सबका यही आया बच्चों? चेक करें. Yes, sir. सॉरी, Yes, sir. 96. Okay, next है जी अमोनियम फॉस्फेट. Can you please write the formula of ammonium phosphate first? Ammonium phosphate. जी बच्चे बताएं, तंशीन क्या है? अमोनियम क्या होता है? NH4 पॉजिटिव 1. फॉस्फेट क्या होता है? PO4 3 नेगेटिव. तो क्या आएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई होगा. 1 goes with the phosphate, 3 goes here. तो क्या फॉर्मूला बनेगा इसका? NH4 होल थ्राइस PO4. MR भी निकालें. 14 plus 1 times 4 multiplied by 3 plus 31 plus 16 times 4. ऐड करें क्या आता है? That's 121. 14 plus 4 18 हो गया. 18 times 3 करना है, प्लस 31 करना है, प्लस 16 times 4 करना है. 64 बनता है ये. तो 64 54 प्लस 31 प्लस 64 कितना बन गया? 149. 139. 149. Okay, good.
अब बच्चों में एक और चीज आपको बताऊं, कुछ कंपाउंड्स होंगे जब आप उनका फॉर्मूला लिख रहे होंगे, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरा गौर से सुनना। ये कुछ कंपाउंड्स होंगे जब उनका फॉर्मूला आप लिख रहे होंगे ना, इवन आपको ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करने वाला काम है ना, वो भी करने की जरूरत नहीं है। कैसे? इधर देखो, लिखना छोड़े, इधर देखें, ये कंपाउंड है, उसका क्या नाम लिखा हुआ है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो इसने खुद ही बता दिया है कि फास्फोरस के साथ आपने कितने क्लोरीन अटैच करने हैं, तो इसमें आपको कोई प्लस माइनस करने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा? ट्राई मतलब 3 होता है, तो PCl3। राइट, तो ये भी लिख लें अपने पास। PCl3 किसका फार्मूला है? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। इसमें आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। या इधर देखें, वही रूल अगर हम लगाएं तो इसका क्या फार्मूला होगा? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? व्हाट इज द फार्मूला फॉर दिस? PCl5. PCl5C। फास्फोरस कैसे पता चला? ये जो पेंटा का वर्ड है उसने हमें बताया कि इसके साथ कितने क्लोरीन अटैच है। ओके, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। इन दो को छोड़ दें, ये भी हमने नहीं करना, डाउन द सिलेबस जाके करेंगे। फिर एक चीज है, इधर देखो, उसका नाम है हाइड्रोजन फॉस्फेट, या इसको कहते हैं फास्फोरिक एसिड। तो ये कुछ ऐसे हैं जो काइंड ऑफ हमें रटा करने होंगे। जल्दी आओ बच्चे प्लीज। इसको आप फार्मूला से कर सकते हैं, लेकिन बेटर ये होगा कि आप इसको रटा ही कर लें। ये देखें क्या फार्मूला बनेगा, देखें हाइड्रोजन फॉस्फेट का। व्हाट डू यू थिंक? या बल्कि आप लिखें, जरा रूल रूल अप्लाई करके लिखें, क्या बनता है? 3 जाएगा हाइड्रोजन के साथ, 1 जाएगा फॉस्फेट के साथ, तो क्या बन जाएगा? H3PO4। तो इसको लिख लीजिए, दिस इज एन एसिड नोन एज फास्फोरिक एसिड। तो ये कुछ बेसिक्स फार्मूलाज हैं जो आपको हर सूरत में आने चाहिए। केमिस्ट्री अब आप स्टार्ट करें एज ए सब्जेक्ट, तो ये वो चीजें जो बार बार आपके सामने आएंगी। तो आप फास्फोरिक एसिड का फार्मूला, राइट, इसी तरह जरा आप लिख लिए हाइड्रोजन सल्फेट जिसका दूसरा नाम सल्फ्यूरिक एसिड है, हाइड्रोजन नाइट्रेट जिसका दूसरा नाम नाइट्रिक एसिड है, और हाइड्रोजन क्लोराइड जिसका दूसरा नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। प्लीज इन इन तीनों का फार्मूला लिखिए प्लीज। इसमें वो प्लस माइनस करना है। ओके, इनमें प्लस माइनस करना है, यानी जहां डाई ट्राई टेट्रा नहीं लिखा होगा वहां प्लस माइनस करना होगा आपको, और क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। जी, क्या लिखा है जी? हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4. H1 पॉजिटिव है और SO4 2 नेगेटिव है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा? H2SO4. H2SO4। नाइट्रिक एसिड या HNO3 का क्या, सॉरी, हाइड्रोजन नाइट्रेट का क्या फॉर्मूला है? +1 और NO3 -1 होता है, तो क्या बना फॉर्मूला? HNO3. HNO3। यही है ना? नेक्स्ट, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या बना है? HCl. यस, तो ये बन गया HCl।
नेक्स्ट, जो लास्ट टू है इनका भी लिखें जरा प्लीज। इनका क्या होगा जो लास्ट टू है? व्हाट इज द नेम ऑफ लास्ट टू? So tetra means 4. क्या है? सॉरी, Tetra means 4. यस, टेट्रा मींस 4 है जी। सर सिलिकॉन का +4 हो गया -4? सिलिक नहीं, इसमें जब जब डाई ट्राई टेट्रा लिखा हो तो तब नहीं लिखना उसमें। ओके, तब हमें प्लस माइनस करना ही नहीं है। टेट्रा का मतलब 4 है, बस सीधा सीधा कार्बन के साथ 4 क्लोरीन CCl4। वैसे अगर आप प्लस माइनस करना चाहो तो कार्बन +4 होता है, Cl-1 होता है, तो ये मल्टीप्लाई होके CCl4 बन जाएगा। दोबारा शेयर करूं? ये क्या बने हैं जी दोनों के? सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड का क्या लिखा है बच्चों? RCl4. SiCl4। समझ आ गई? इसमें टेट्रा लिखा हुआ था इसलिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। वैसे सिलिकॉन +4 होता है, क्लोरीन -1 होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा जिनके साथ डाई ट्राई टेट्रा लिखा हो आपने उनको करने की जरूरत नहीं है, उनको बस डायरेक्ट लिख देना है। ओके, ये बेशक लिख लें। अब लिख लें बच्चे, डाई का मतलब हुआ करेगा 2, ट्राई का मतलब होगा 3, टेट्रा का मतलब होगा 4, पेंटा का मतलब होगा 6, सॉरी 5, और हेक्सा 6। बस ये हमारे सिलेबस में यही है। अगर आपको मैं कहूं लिखें सल्फर हेक्साफ्लोराइड का फार्मूला, हेक्सा HEXA। लिख लिया? सल्फर हेक्साफ्लोराइड का क्या फार्मूला बना है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड? जी बच्चे, SCl6. SF कितने होंगे? यही भी लिखा है ना, SF6। ओके, होप इट्स क्लियर नाउ। इसका लिखें जरा, क्या फॉर्मूला होगा? नाइट्रोजन ट्राई फ्लोराइड।
इसका लिखें नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। NF3 जीशान का काम चेक करें प्लीज। NF क्या है? 3। NF3। गुड। अब आपने पिक कर लिया। ये जब डाई ट्राई लिखे होंगे तो आप समझ जाएंगे, जिसके साथ ट्राई लिखा है वो 3 दफा आ जाएगा, जिसके साथ डाई लिखा है वो 2 दफा आ जाएगा। ओके ओके, अब ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं इसके ऊपर। ये मैंने कल आपको बताया था लेकिन दोबारा बताने लगा हूं। जब भी आपको MR निकालना हो, इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ जाए तो उसका MR कैसे निकालेंगे? या चले पहले इसका MR निकालें। MgSO4.7H2O। पहले प्लीज ये जिसको मैंने टिक किया इसका MR कैलकुलेट करेंगे प्लीज। MR कैलकुलेट करें इसका। MgSO4। What about the H2O? सॉरी, What about the 7H24? 7H2O. जी ये ऐसा सॉल्ट मैंने कल बताया था, दोबारा बता रहा हूँ। MgSO4.7H2O मीन्स ये एक हाइड्रेटेड सॉल्ट है। हाइड्रेटेड मीन पानी वाला सॉल्ट होता है। ये सॉलिड ही है, हम इसे हाइड्रेटेड सॉल्ट बुलाते हैं। जैसे डिटर्जेंट भी एक हाइड्रेटेड कंपाउंड है। सो जिनके साथ वाटर अटैच होता है उसे हाइड्रेटेड बुलाते हैं। ये सॉल्ट्स में जाके पढ़ाऊंगा ये क्या चीज होती है, बट अभी हमें MR कैलकुलेट करना है। तो मैग्नीशियम का 24 है, प्लस सल्फर का 32 है, प्लस ऑक्सीजन का 16 टाइम 4 है। फिर मैं आपको बताया था कि जो डॉट है के साथ जो वाटर अटैच होते हैं इन्हें वाटर क्रिस्टलाइजेशन बुलाते हैं। इनका मैथ भी इसमें ऐड करना है। तो डॉट की जगह क्या लिख देना है? प्लस। ठीक है, और आगे 7 के साथ वाटर का मास मल्टीप्लाई कर देना है। कुछ लोगों को वैसे ही पता है कि वाटर का मास यानी वाटर का MR 18 होता है, या आप उसको कर लेते हैं। आप कहते हैं अच्छा नहीं मुझे नहीं पता, तो आप ये भी कर सकते हैं +32 प्लस 16 टाइम 4 प्लस 7, और आगे ब्रैकेट में लिखने वाटर में हाइड्रोजन है 1 टाइम 2 प्लस ऑक्सीजन 16, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 24 प्लस 32 प्लस 16 टाइम 4 इज 64 प्लस 18 टाइम 7, 7 टाइम्स सर 18। 144.4। आप फाइनल आंसर बता रहे हो बच्चे? यस सर। 140.4. I mean 150. यस, सो ये MR आ गया। सो आपको समझ आ गई कि हाइड्रेटेड कंपाउंड में वाटर का मास उसमें ऐड कर देना होता है। ओके, वाटर का मास 18 है, एक तरह से याद कर लो, और फिर जितने वाटर होंगे वो साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, जैसे ये देखो CuSO4.5H2O का MR कैलकुलेट करना है बच्चों। गिव इट अ शॉट। इसे कहते हैं हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट। हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट। हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट का MRG। ये है जी।
जीशान चेक करें जरा। 5.6. जीशान चेक। कॉपर का कितना है? 64 है, प्लस सल्फर का 32 है, प्लस ऑक्सीजन का 16 टाइम 4 है, प्लस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 5 टाइम, पानी का मुझे पता है 18 है, तो 5 टाइम 18 कर दो। पीछे जो बच्चे बैठे हैं बॉयज, उनका भी चेक करें। 64 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 90 कितना बन गया? 250 आई थिंक फाइनल फिगर होगी, है ना? 64 64 128 हो गया, 90 प्लस 128 makes 250, है ना? So now you know hydrated salts का MR कैसे कैलकुलेट करना होता है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये जो पानी होता है उसके मास को साथ मल्टीप्लाई, ये करना जरूरी है बच्चों, क्योंकि मोल्स का टॉपिक हम करने वाले हैं इसके बाद, तो फिर हमें आना चाहिए कि MR कैसे निकालने होते हैं, हाइड्रेटेड के भी और अनहाइड्रेटेड। अब जैसे मैं आपको कहूँ, अच्छा एनहाइड्रस, दूसरा टर्म इसके लिए यूज करते हैं एनहाइड्रस। एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट, तो इसका क्या एमआर होगा? तो आप समझ जाते हैं ये सिर्फ CuSO4 है, तो इसका एमआर निकालें। सिर्फ CuSO4 का एमआर क्या होगा? तो दो वर्ड आपने क्लियरली याद रखने होंगे, कभी कब वो क्या कह रहा है हाइड्रेटेड का, और कब कह रहा है एनहाइड्रस का। क्या है बच्चों? बस उसमें 90 निकाल दोगे, आप कहोगे 90 माइनस कर देता हूँ सीधा सीधा, तो कितना बन जाएगा? 160। आपको केवल लंबी कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है। ओके, राइट। सो MR इज क्लियर नाउ। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए। Okay, how to calculate the MR, how to add up the ARs to get the MR। जब ब्रैकेट लगी होगी तब क्या करना है वो भी हमें पता है, यानी जब होल ट्वाइस या होल थ्राइस होगा, जब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी हाइड्रेटेड सॉल्ट होगा तो भी क्या होगा। अब ये वर्कशीट आपने फ्राइडे तक कंप्लीट करनी है, ये 3 सेक्शंस है इसके, राइट, जहाँ पे नाम है जहाँ फार्मूला है। जैसे चले एक ये कर लेते हैं, और इन दोनों का नाम बताना है जी। फार्मूला लिखा हुआ है, नाम बताना है। व्हाट इज द नेम ऑफ दीज टू? इसका नाम क्या है, इसका नाम लिख के बताना है। लिखिए जरा, प्लीज राइट द नेम्स ऑफ Fe2SO4 thrice and CuNO3 twice। जस्ट राइट द नेम्स। सब लोग नाम लिखें बच्चों इसका। ठीक, क्या नाम है जी पहले वाले का, इसका बताएगा कोई बच्चा? सर आयरन 3 सल्फेट। गुड, आयरन 3 सल्फेट। दूसरे वाले का बताएं जी। कॉपर 2 नाइट्रेट। कॉपर, गुड, 2 नाइट्रेट। ओके, इसका बताना है बच्चों।
इसका प्लीज राइट डाउन, जिसको मैंने अभी इनबॉक्स किया, और इसको दोनों को। सर कैल्शियम नाइट्रेट और एल्यूमिनम नाइट्रेट। इसमें आप 2 3 नहीं लिख रहे? क्या ये सीधा सीधा कैल्शियम नाइट्रेट होगा? और ये सीधा सीधा एल्यूमिनियम नाइट्रेट होगा? 2 3 लिखा है किसी ने इसमें? यानी उनके उनके चार्जेस को लिखा है साथ, या नहीं लिखा रोमन में, या जरूरत नहीं है? जी बच्चों, कोई एक एक्सप्लेन कर दे। अंशिना बता दो। लिखा है या नहीं लिखा? मेरी आवाज आ रही है बच्चे? आपने इसका क्या नाम लिखा है बच्चे? Calcium nitrate. आपने इसके साथ, मेरा सवाल यह है कि कैल्शियम 2 नाइट्रेट क्यों नहीं लिखा? सर वो ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है, उसका वो चार्ज सेम ही है 2+। Yes, it's not a transition metal कि अपना चार्ज वेरी करे. Its charge always remains +2, so we do not need to write 2 या 3 इसमें, right? क्लियर है? अब इसके अलावा कुछ कंपाउंड्स हैं जो आपको टाइम के साथ खुद ही याद हो जाएंगे. जैसे ये देखें, ये H2O कौन है? हमें पता है ये वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है. ये जो कंपाउंड है इसका नाम लिख लीजिए, इसे बोलते हैं अमोनिया. ये लिख लीजिए, इट इज अमोनिया. बाकी आपको ये जब शीट कंप्लीट करेंगे तो आपको खुद ही सारे क्लियर हो जाएंगे कि कैसे इनका नाम लिखा गया है, राइट? इन दोनों का नाम लिखना है बच्चों प्लीज, इन दो का. कैन यू राइट द नेम्स ऑफ दीज टू? Sir, ammonium chloride and ammonium sulfate. Yes, the first one is ammonium chloride. The second one is ammonium sulfate. इन तीनों का नाम लिखना है बच्चों, इन तीनों का लिख के दिखाना है. ओके? सर फर्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सोडियम सल्फेट. इन तीन का बच्चों जरा फॉर्मूला लिखें, जिनको मैं अभी इनबॉक्स करने लगा हूं. Please write the formula for these three.
Sir, Pb2Cl and SN4Cl. PB 2Cl. इसमें लेड पीबी है और हमें पीरियोडिक टेबल में जाने की जरूरत नहीं है, उसने रोमन में उसका चार्ज लिख दिया है +2। नाइट्रेट NO3-1 होता है। अब आपने क्या कहा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, सो पीबी के साथ 1 आएगा, नाइट्रेट के साथ 2 आएगा, तो क्योंकि नाइट्रेट एक पॉलीटॉमिक आएगा तो NO3 होल ट्वाइस हो जाएगा। Sir, second one is PbCl2. PB +2 Cl -1, so that goes PbCl2. Sir, third is SnCl4. Tin is SN and Cl +4 है और Cl -1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो SnCl4 बन गया। यही है। सो एक है PbNO3 ट्वाइस, एक है PbCl2 और एक है SnCl4। Okay, this one. Iron 2 sulfate, please go ahead. Iron 2 sulfate, ये वाला। Sir, और FeS. 4 क्लोराइड, ये दोनों। FeSO4. नो, लेड क्लोराइड का पहले बता रहे हैं या आयरन सल्फेट का? Iron sulfate. आयरन सल्फेट, आयरन +2 है, सल्फेट भी -2 है, तो कैंसिल हो रहे हैं या क्या है? इसलिए बन जाएगा FeSO4। और लेड 4 क्लोराइड का क्या है? PbCl4. Pb +4 है, Cl -1 है, तो क्या बन गया? PbCl4। दिस वन जी, ये Sir, FeOH3. आयरन Fe होता है जिसका +3 है, OH -1 होता है, तो आप कह रहे हैं जी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्योंकि OH के साथ 3 आएगा तो ये बन जाएगा FeOH थ्राइस। Am I right? Is it clear? ओके फाइन। सो ये तो हो गया फॉर्मूला कैसे लिखना है, ये इसलिए भी किया। अब ये शीट आप कंप्लीट करेंगे। आई वुड लाइक कि मैं फ्राइडे को इसको ऐड कर दूं। आई एम स्टिल थिंकिंग कि, लेकिन फ्राइडे वाले टेस्ट में आई एम थिंकिंग कि इस वाले टॉपिक को ऐड कर दूं। अब अगला हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। आप केमिकल इक्वेशंस तभी लिख सकेंगे जब आपको फॉर्मूला लिखना आता होगा, तो ठीक है। केमिकल इक्वेशंस 2 हिस्सों में हम करेंगे। शुरू में मैं आपको छोटा छोटा सा पार्ट बताऊंगा कि केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखी जाती हैं, बट और बैलेंस कैसे की जाती है, बट उसका जो मेजर पार्ट होगा वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। सो इनिशियली यू विल जस्ट लर्न के केमिकल इक्वेशन होती क्या, और जो इजी इक्वेशंस है उनको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आप बेशक नेक्स्ट हेडिंग दे दें केमिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट क्लास का हमारा टॉपिक होगा कि केमिकल इक्वेशंस कैसे भी देते हैं, राइट। कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए, अदरवाइज वी आर डन फॉर टुडे। एनी क्वेश्चन प्लीज? सर, हम कोवेलेंट बॉन्ड करेंगे? जी जी, इसका अगला टॉपिक
कोवलेंट बॉन्ड ही है। सर इस चैप्टर का नाम क्या है?